हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 410 है या पार्ट नंबर 409 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 ले यहाँ पर 56 हो रहा है, और 56 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर दो से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो 6 में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 12 आ जाएगा। और 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 20 लिख रहा है, तो 12 में क्या कर रहे हैं, 12 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 20 आ जाएगा। और 20 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 30 लिख रहा है, तो 20 में क्या करते हैं, 20 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 30 आ जाएगा। और 30 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 42 लिख रहे हैं, तो 30 में क्या करते हैं, 30 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 42 आ जाएगा। और 42 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 56 लिख रहे हैं, तो 42 में यहाँ पर क्या करें, 14, देखिए यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 56 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है और 14 जुड़ रहा है, यानी दो का अंतर लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या होगा, 16 हो जाएगा। यानी 56 में 16 को जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या भरा जाएगा, यहाँ पर 72 होगा, कितना है, 72 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है आपको 19 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 4 जो है आपको 19 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 4 को क्या करेंगे कि 19 से जगह, तो 4 में देखिए यहाँ पर 4 से गुना करते थे, कितना गया, 4 को 16 हो गए, और 16 में देखिए यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना गया, 19 से जगह, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 को रखेंगे, 7 में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 7 ले गुना करेंगे तो 7 से 49 हो गया, और 49 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे, तो 49 में 3 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना देगा, 52 आएगा, कितना का 52 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा देगा, यानी 52 हो जाएगा। तो 52 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, ठीक उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया है, मीटर दिया है, दूसरा में क्या दिया है, मीटर दिया है, और तीसरा में क्या दिया है, किलोमीटर दिया है, और चौथा में क्या दिया है, मिलीमीटर दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में, यानी पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए ए मीटर से क्या करते हैं, मीटर से यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, डेसीमीटर, यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर। इन तीनों क्या दिख रहा है, ये तीनों आपको क्या दिख रहा है, इन तीनों एक समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इन दूरी का इकाई है, क्या होगा, ये दूरी मापने का इकाई हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, दूरी का इकाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूरी की इकाई हो गया, ठीक है, यानी इकाई, यानी दूरी का इकाई है, ठीक है। देखिए एक क्या है, डेसीमीटर, यहाँ पर किलोमीटर, और यहाँ पर मिलीमीटर। इन तीनों क्या है, तीनों एक समान दिख रहे हैं क्योंकि ये दूरी का इकाई है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, ठीक है। ए क्या लिख रहा है, मीटर दिया है। और मीटर क्या होता है, ए मीटर जो है ना वो विद्युत धारा के मापने का यंत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत धारा लगते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं विद्युत धारा लगते हैं, ठीक है, यानी विद्युत हो गया। देखिए तो यहाँ पर विद्युत धारा होगा, ठीक है, यानी विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा मापने, यहाँ पर मापने, यानी मापने का यंत्र है, ठीक है, यानी मापने का यंत्र हो जाएगा, ठीक है, यानी यंत्र है। देखिए यहाँ पर ए क्या हो गया, मापने का यंत्र हो गया, ए मीटर क्या है, आप मापने का, यानी विद्युत मीटर का मापने का यंत्र है। लेकिन यहाँ पर तीनों क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। तो आपको विषम शब्द बताना है, विषम शब्द कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी निश्चित कुट भाषा में यानी रेट RAT को यहाँ पर 40 और CHT को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 33 है, तो यहाँ पर रिटर्न को बताना है क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर निश्चित देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी एक निश्चित कुट भाषा में आपको रेट को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 40 लिख रहे हैं, यानी चैट को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 33 लिख रहा है, तो रिटर्न को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट को 40 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर टी लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। 40 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आर कितने, आर का स्थानीय मान कितने पता है 18, ए का स्थानीय मान कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 19 से कितना गया 29, यानी देखिए 20 और यहाँ पर 20 40 हो गया, तो लेकिन 40 में क्या 39 लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर 39 है गया, यानी बराबर में जोड़ने के बाद में कितना गया 39 है गया। तो 39 में भी क्या करेंगे, 39 में भी 1 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 39 है गया, अगर 39 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 40 है गया, कितना गया 40 है गया, यानी सबको आपस में क्या करेंगे जोड़कर और 1 को फिर जोड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 40 लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए चैट को लिख रहा है। ठीक है, चैट को 33 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर ए लिख रहा है और यहाँ पर टी लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसकी आपको 33 लिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 33 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर सी का स्थानीय मान कितने पता है 3 पता है, एच का स्थानीय मान 8 पता है, ए का स्थानीय मान यहाँ पर 1 पता है और टी का स्थानीय मान यहाँ पर 20 पता है। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 32 है। ठीक है, 32 है और 32 में देखिए 32 हो गया और 32 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 33 है, कितना गया 33 है। देखिए यहाँ पर 33 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको रिटर्न को बताना है। देखिए रिटर्न को क्या करें, यहाँ पर आर लिख रहे हैं। ठीक है, आर लिख रहा है, ई लिख रहा है, टी लिख रहा है, यू लिख रहा है, आर लिख रहा है और एन लिख रहा है। ठीक है, रिटर्न को क्या लिखेगा, तो आर का स्थानीय मान कितने पता है 18 पता है। ठीक है, ई का स्थानीय मान यहाँ पर 5 पता है और यहाँ पर टी का स्थानीय मान 20 पता है, यू का स्थानीय मान यहाँ पर कितने 21 पता है। ठीक है, यहाँ पर 21 हो गए, आर का स्थानीय मान यहाँ पर 18 आ जाएगा और यहाँ पर एन का स्थानीय मान कितने पता है 14 पता है। इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, सबको आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर 96 आ जाएगा, कितना 96 और 96 में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे क्योंकि सब में 1 जोड़ रहा है तो 97 आ जाएगा, कितना क्या 97, यानी रिटर्न को क्या लिखेगा, तो रिटर्न को यहाँ पर 97 लिखेगा। तो 97 को देखते हैं यहाँ पर, यानी प्रश्न किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी दो स्टार यहाँ पर 7 हच 1 बराबर 5 और यहाँ पर 71 स्टार 100 यानी हच 2 बराबर 58 है, तो यानी व्यंजन 3 स्टार हच यानी 3 स्टार 6 यानी हच ए बराबर 30 में ए का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिए, ये आपको क्या लिख रहे हैं 2 स्टार 7 लिख रहे हैं। ठीक है, 2 स्टार 7 लिख रहे हैं और यहाँ पर हच 1 दिया है और बराबर में हमको 5 लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 71 लिखा है, स्टार दिए और हच 100 दिया है, यहाँ पर हच 2 बराबर कितना लेना है हमको 58 लेना है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना क्या है, बताना है कि 3 स्टार क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है और यहाँ पर हच कितना दिया ए दिया है। ठीक है, और बराबर में हमको 30 लेना है, यानी ए का जो मान है ना, ए का मान की जगह पर यानी ए की जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे आपको इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आपको 2 स्टार 6 दिया है ना 7 दिया है और यहाँ पर हच 1 दिया है, बराबर में 5 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, स्टार के चिन्ह पर यानी स्टार के जगह पर कौन से चिन्ह को रखेंगे और हच के जगह पर कौन से चिन्ह को रखेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए प्लस रखते हैं तो कितना होगा 7 दूना हो गया और 9 में यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे तो 10 आ गया और 10 में मान लीजिए 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 5 आ गया, लेकिन उसको भी आना चाहिए 58 ना। देखिए 100 को 71 को 2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 2 से भाग करेंगे 58 गया नहीं है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ध्यान से देखिए, इन सबको आपस में क्या करते हैं, इनमें क्या करेंगे, यानी देखिए स्टार की जगह पर क्या करेंगे माइनस रखेंगे और यहाँ पर हच की जगह पर क्या करते हैं यानी गुना का चिन्ह रखते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2 लिख रहा है। ठीक है, यानी 2 स्टार दिए तो 2 स्टार की जगह पर क्या लिखेंगे 2 स्टार दिए, फिर यहाँ पर 7 दिए, फिर यहाँ पर हच दिए। ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख रहा है। ठीक है, 1 बराबर क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। देखिए तो इसके जगह पर क्या करते हैं माइनस को रखते हैं। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर गुना हो गया। देखिए यहाँ पर 7 में से अगर क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 में से यहाँ पर 1 को गुना करेंगे तो कितना गया 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 71 और स्टार दिए, स्टार के चिन्ह प्रकार रखना हमको माइनस रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हच की जगह पर क्या रखना है गुना का चिन्ह रखना है। देखिए 71 में से क्या करेंगे यहाँ पर 100 दिया। ठीक है, और 100 में से क्या करेंगे 71 को माइनस करेंगे। जब
100 में से 71 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए 71 लिखते हैं, फिर माइनस रखते हैं, यहाँ पर 100 दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना लग गुना रखो और यहाँ पर 2 रखते हैं और बराबर हमको 58 लाना है, ठीक है, 58 लाना है। देखिए तो 100 में से क्या करेंगे, 71 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 29, और 29 में से क्या करेंगे 2 का गुना कर देंगे तो कितना गया 58 गया ना, देखिए यहाँ पर 58 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 58 दिए। ठीक उसी प्रकार से व्यंजन को बताना है कि इसमें क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे, देखिए यानी स्टार, देखिए 3 स्टार जी ना, स्टार की जगह पर माइनस रखेंगे, हज की जगह पर गुना रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 माइनस कितने दिए, यहाँ पर 6 दिए, फिर यहाँ पर गुना कितने दिए, यहाँ पर ए दिए, ठीक है, ये लिखा है, और बराबर हमको कितना लेना है 30 लेना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3, देखिए 6 में से जब 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 में यानी एक जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर गुना करने पर 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 को रखते हैं, जब देखिए 10 3 30 आ गया, कितना गया 30 आ गया ना, यहाँ पर 30 आ गया, यानी इसका मतलब क्या गया, इसका मतलब है कि एक जगह पर आपको 10 रखेंगे, ठीक है, यानी एक जगह पर क्या रखते हैं, एक जगह पर यहाँ पर 10 को रखेंगे तो ये क्या जगह, यहाँ पर एक का मान पूछे ना, तो एक का मान कितना हो गया 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रदीप कहते हैं यानी विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करें, प्रदीप कहते हैं यानी विशाल की माँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर विशाल रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यानी विशाल हो गया, ठीक है। देखिए ये विशाल हो गया, विशाल की माँ, देखिए तो विशाल की माँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, विशाल की माँ बोल रहा है, ठीक है। तो विशाल की माँ को यहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है, ये माँ हो गया, क्या हो गया माँ है। अब आगे क्या बोल रहा है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी क्या है, बेटी है, यानी इसकी माँ की, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरी माँ, तो मेरी माँ क्या बोल रहा है यानी प्रदीप की कह रहा है कि प्रदीप कह रहा है कि प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है, प्रदीप की माँ, यहाँ पे करते हैं प्रदीप को रखते हैं, ठीक है, ये प्रदीप हो गया, प्रदीप की माँ यहाँ पर हो गया, ठीक है, प्रदीप की माँ हो जाएगी, ठीक है, प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी कौन है यहाँ पर, देखिए प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी, ठीक है, यानी इकलौती हो जाएगी, ठीक है, यानी इकलौती बेटी हो गया, ठीक है, इकलौती बेटी कौन है, यानी विशाल की माँ है, क्या है विशाल की माँ है। तो अब आपको बताना क्या है, बताना है कि देखिए प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। देखिए प्रदीप को विशाल से क्या संबंध बताना है, ठीक है, और इसका ये बहन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बहन हो गई, क्या हो गई बहन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर बहन है, क्या है बहन है। देखिए अब आपको एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए और एक बार प्रश्न को पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कहता है प्रदीप कहता है, तो मान लीजिए ये प्रदीप होगा, ठीक है। ये कहता है कि विशाल की माँ, ये जो विशाल है, ठीक है, विशाल की माँ, यहाँ पर विशाल की माँ है, विशाल की माँ मेरी माँ की, यानी प्रदीप बोल रहा है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है, क्या इकलौती बेटी है। तब प्रदीप, देखिए प्रदीप की माँ हो गई, प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी कौन हो गई, यानी विशाल की माँ हो गई, ठीक है, ये विशाल की माँ है। तो बोल रहा है कि प्रदीप और विशाल से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए विशाल की माँ हो गई, माँ की इसकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, यानी विशाल की बहन हो गई, विशाल की बहन की बेटा, विशाल की बहन का बेटा क्या हो जाएगा, विशाल की बेटा, और देखिए विशाल की बहन की बेटा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है प्रदीप, इन दोनों में आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो मामा हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर मामा हो जाएगा, क्या होगा मामा। जो विशाल है ना विशाल, वो प्रदीप को क्या कहेगा मामा कहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रदीप का बहन का बेटा बोल रहा है, एक प्रदीप का बहन का बेटा क्या है विशाल है, तो विशाल और प्रदीप क्या है मामा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक है, यानी प्रदीप हो जाएगा, ठीक है, ये प्रदीप है, प्रदीप विशाल का मामा है, यहाँ पर विशाल हो गया, ठीक है, यानी विशाल के मामा रखते हैं, ठीक है, यानी मामा है, ठीक है, मामा है। तो मामा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फ्रेंच जो है ना आपको फ्रांस ले सम्मिलित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डॉट जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर कौन सा शब्द आपको संबंध दिख रहा है। देखिए फ्रांस जो है ना, फ्रांस के निवासियों को क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। देखिए फ्रांस को निवासियों को क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ पर निवासी लिखते हैं, ठीक है, यानी निवासियों, यहाँ पे निवासी हो जाएगा, ठीक है, निवासियों। देखिए फ्रांस के निवासियों को फ्रेंच बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे कि जिसका निवासी क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डच हो जाएगा, ठीक है, ये निवासी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर निवासी हो जाएगा, ठीक है, निवासियों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हॉलैंड के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी
हॉलैंड होगा, ठीक है, हॉलैंड। देखिए हॉलैंड की राजधानी को, देखिए सॉरी यहाँ पर हाईलैंड, हाईलैंड को क्या बोला, निवासियों को यहाँ पर डच बोला जाता है। यानी जिस प्रकार से फ्रांस के निवासियों को यानी फ्रेंच बोला जाता है, उसी प्रकार से हाईलैंड को जो है ना, हाईलैंड को क्या बोलते हैं, हाईलैंड को निवासियों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर डच बोलते हैं। तो हाईलैंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यानी स्टार युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न पहले समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियां दर्शाई गए, इन 3 में आपको बताना है क्या है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, यानी कौन सा आपको क्या होगा कि आपको बताना है, ठीक है। देखिए स्टार के विपरीत बताना है, ठीक है, स्टार का विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको एक ही पासे का 3 स्थिति देना है, इसमें 2 में क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टार और स्टार कॉमन मिल रहा है, ये तो आपको कॉमन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पर आपको एक को नहीं रखेंगे, ठीक है, एक को नहीं रखेंगे। अब एक में और दो तीसरा में देखेंगे, देखिए दूसरा और तीसरा में देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर देखिए परसेंटेज कॉमन मिल रहा है, यानी परसेंटेज कॉमन मिल रहा है। जब आपको यहाँ पर 2 पासे में एक स्थिति है जो कॉमन मिल जाएगा, वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टार आ गया और स्टार के बाद में यहाँ पर क्या गया, प्लस आ गया, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के विपरीत यहाँ पर क्या है, परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, यानी विपरीत दिख रहा है, ठीक है, ये विपरीत है, क्या विपरीत है। अब देखिए घड़ी की दिशा में घुमाए तो यहाँ पर क्या गया, स्टार आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या गया, स्टार आ गया, स्टार के बाद में फिर यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या गया, प्लस आ गया, कितना गया, प्लस आ गया। अब देखिए स्टार का विपरीत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो स्टार के बाद यहाँ पर क्या गया, देखिए परसेंटेज है ना, परसेंटेज के बाद घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर एंड आ गया, ठीक है, एंड आ गया। और इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर तीर आ जाएगा, कितना क्या, तीर आ गया, ठीक है, तीर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये विपरीत स्टार के विपरीत एंड हो जाएगा और प्लस का विपरीत यहाँ पर तीर हो जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा है यहाँ पर स्टार के विपरीत कौन सा यानी फलक होगा, ठीक है, स्टार के विपरीत कौन सा दिख रहा है, स्टार के विपरीत यहाँ पर देखिए एंड दिख रहा है, तो एंड हो जाएगा, स्टार के विपरीत एंड हो गया। एंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी अनानास दिया है, शरीफा दिया है और यहाँ पर रसभरी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन इसको देखेंगे, तीनों शब्दों से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए अनानास जो है आपको क्या शरीफ से फसल संबंधित है, नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फरिश क्या लिख रहा है, शरीफा दिए, शरीफा जो आपको रसभरी से समित है, नहीं है। यानी देखिए रसभरी क्या आप शरीफा से और अनानास से समित है, नहीं है। ये तीनों क्या है, तीनों आपस में एक कॉमन है, क्या दिख रहा है, तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं है। तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको यानी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या जगह अनानास हो गया, ठीक है, ये अनानास हो गया, अनानास से आपको यहाँ हो जाएगा शरीफ हो गया, यानी शरीफा हो गया और शरीफा के बाद यहाँ पर रस भारी होगा, ठीक है, यानी रस भारी हो जाएगा। देखिए तीनों आपस में किस प्रकार से समित है, यहाँ पर किसी प्रकार से समित नहीं है, तीनों क्या होगा, तीनों अलग अलग हो गया। यानी देखिए अनानास हो गया, यानी शरीफा हो गया और रस भारी हो गया। यानी इस तरह का जो भी वेन डायग्राम है ना, उस तरह का देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक बड़ा शब्द और उनके साथ विकल्प के रूप में 4 छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं। यानी इन विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो बड़े शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको यही बोला है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है, ये बड़ा शब्द है। इन बड़ा शब्द के अक्षरों से मिलाकर इन 4 शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है, इसमें से कौन नहीं बना सकता है, आपको इसी को याद करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर देखिए बड़ा शब्द है, ये बड़ा शब्द में से कौन सा अक्षर मिलाकर इसमें मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, CREST, यानी देखिए सी दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, यानी टी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये बनाया जा सकता है, क्योंकि जो अक्षर मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वही अक्षर आपको यानी वही शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। ये मिल रहा है, बनाया जा सकता है। देखिए फॉरेस्ट दिया, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी एफ लिख रहा है, यहाँ पर ओ लिख रहा है, आर लिख रहा है, ई लिख रहा है, एस लिख रहा है, टी लिख रहा है, यानी ये भी बना सकता है। देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, यहाँ पर आर ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर ओ दिख रहा है, ओ ले लिए, यहाँ पर एल दिख रहा
है एल को देखिए यहाँ पर एल ले लिए, यहाँ पर देखिए ई को ले लिए, देखिए यहाँ पर फिर आ रहा गया, देखिए यहाँ पर क्या क्या लास्ट में एक और आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इस शब्द बड़ा वाला शब्द में क्या दिख रहा है, तो बड़ा वाला शब्द में आपको एक ही आर लिखा है, लेकिन ये सी में क्या लिख रहा है, आपको डबल आर लिख रहा है, ठीक है। एक आर को ले लिए तो दोबारा आर को नहीं लेंगे, तो यही जो शब्द है ना वो आपको अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अखिल 10 किलोमीटर देखिए 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर सीधा चलता है। पुनः वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और सीधा 10 मीटर चलता है। अब वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है और फिर सीधा चलता है। वह अब किस दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, एक क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अखिल जो है ना वो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। देखिए यहाँ से चलना शुरू करता है दक्षिण कितना, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर सीधा चलता है। बाएं मुड़ेगा तो बाएं नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, 10 मीटर चलता है और सीधा चलता है। अब बोल रहा है कि फिर यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह पुनः यानी बाईं ओर मुड़ा और सीधा चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या करें, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। अब बोल रहा है कि अब दाईं ओर 45 डिग्री घुमा, अब यहाँ से कहेंगे दाहिने की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर चल रहा है तो दाहिने की तरफ कितना है, दाहिने की तरफ 45 डिग्री घूम गया, ठीक है। ये कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है, ठीक है, 45 डिग्री घूम जाता है और फिर सीधा चलता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है। अब बोल रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ से वो चलना शुरू किया, यहाँ से 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला और यहाँ से क्या किया, आपको दाहिने घूम गया, क्या 45 डिग्री दाहिने घूम रहा है। जब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री दाहिने घूमेगा, ये किस दिशा में दिख रहा है, ये किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पूर्व और दक्षिण दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पूर्व दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पर क्या जगह, यहाँ पर पूर्व हो गया, यहाँ पर दक्षिण हो गया, या दक्षिण पूर्व का ये यहाँ पर क्या जगह, दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कुछ डॉक्टर राजा होता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। कुछ डॉक्टर क्या होता है, यहाँ पर राजा होता है, डी लिखे हैं, डॉक्टर हो गया, यानी कुछ डॉक्टर क्या होता है, यहाँ पर राजा होता है, मान लीजिए यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, यानी राजा होता है। एक क्या हो जाएगा, आर रख लेते हैं, राजा होगा, ठीक है, राजा हो गया। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी राजा सुंदर होता है, तो सभी जो राजा है ना क्या है, सुंदर होता है, तो सभी राजा को यहाँ पर कहते हैं सुंदर को रखते हैं, यानी सुंदर हो गया, ठीक है, सुंदर हो गया, ठीक है। ये तो आपको कथन बताता है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला में क्या दिए, सभी डॉक्टर सुंदर है, बोल रहा है कि सभी जो डॉक्टर है ना वो सुंदर है। नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ डॉक्टर सुंदर दिख रहा है, सभी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी राजा डॉक्टर हैं, सभी जो राजा हैं क्या है, डॉक्टर हैं। देखिए सभी राजा क्या है, डॉक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कुछ ही राजा डॉक्टर दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। यानी न देखिए न तो 1 होगा न तो 2 होगा, निष्कर्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।